नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानि यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह खल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ीनत महफिल खतीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती बहादुर हुसैन साहब ज़िंदा आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अजीम है कि जिस खालिक मालिक ने मैनू और आप अज दी बावकार महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। आशिक़े मदीना जनाबे इम्तियाज गुल साहब ने बड़ी मोहब्बत के नाल इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि मेरी और हाजी शफी साहब और दीगर अहबाब की यह ख्वाहिश है कि एक ऐसी महफिल मुनाकिद की जाए कि जिस दे अंदर महबूब खुदा दे महबूब दी बारगाह विच खिराजी अकीदत पेश किया जाए ताकि हुजूर दे गुलामा तक हुजूर दी मोहब्बत और शरीयत दा पैगाम भी पहुंचाया जा सके और उस अजीम हस्ती दी बारगाह विच खिराजी अकीदत भी पेश किया जा सके कि जिन्हां दे बारे च इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर नाल प्यार करना भी मेरी उम्मत ते वाजिब है और अबू बकर दा शुक्रिया अदा करना भी मेरी उम्मत ते वाजिब है। मैंने अपने वास्ते सादत समझी वादा किया, अल्लाह दा शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। उलमाए किराम कसरत दे नाल तशरीफ फरमानी। आप हज़रात काफी देर तो अल्लाह दे घर विच अल्लाह दे मेहमान बन के बैठे हो और ये बात अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लो कि जदों दुनिया का कोई करीम अपने घर आए मेहमान नूं खाली नहीं भेजदा तो रब भी अपने घर आए मेहमानां नूं कदी खाली नहीं भेजेगा। अपने कर्म दे नाल साडी झोलियां जरूर भरेगा। तो आप हज़रात बड़ी तवज्जो दे नाल तशरीफ फरमाओ। रहना मैं चंद एक बात अर्ज करांगा। अल्लाह ताला मेरी जुबान ते कलिमतुल हक नूं जारी फरमाए। हज़रात गिरामी, महाफिल तो बहुत मनाइयां जांदियां ने, लेकिन जदों भी कोई महफिल मनाई जाती है ना तो तीन बातां बड़ियां काबिले तवज्जो होंदियां ने कि महफिल विच जो आ रहे है किस नीयत नाल आ रहे है, जो महफिल मना रहे है किस नीयत नाल मना रहे है और जो बयान करने वास्ते आया है किस नीयत नाल आया है। इमाम बुखारी ने बुखारी दी इब्तिदा जिस हदीस तो की थी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसी हदीस तो अपनी अपनी किताब का आगाज किया। इमामुल अंबिया ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल दा दारो मदार नीयत ते होंदा है। अगर नीयत चंगी ना होवे ना ते बंदा पहाड़ दे वजन दे बराबर सोना भी खैरात करे ते कोई मुल नहीं पैंदा, लेकिन नीयत चंगी होवे ते रात दी तन्हाई विच बंदा किसी गरीब नूं पानी पिला देवे, अल्लाह ओदे बदले भी जन्नत दीयां नेमतां अता फरमा देंदा है। नीयत बहुत आम चीज है। साडियां महफिलां विचों नतीजा इसी वजह तो नहीं निकल रहा कि असी ना ऐसी नीयत ही नहीं करते कि जैसी करनी चाहिए। आवाम जदों घरों चलती है तो नीयत ये लैके चलती है लंगर भी खावांगे, तकरीरां भी सुनांगे, सुरा भी सुनांगे, नाता भी सुनांगे, अपना जौक ताज़ा करांगे। जदों बंदा महफिल विच आंदा है तो तकरीर भी मिल जाती है, खतीब या नात खान अच्छी तरन्नम भी सुना देंदा है, लंगर का भी इंतजाम होंदा है,
लेकिन घरों चलन लगिया अगर बंदा नीयत कर लवे कि सब कुछ मिलेगा, पर मेरी नीयत एवे मैं हुजूर दा दीन सीखण वास्ते जा रहे हैं, मैं इल्मे दीन हासिल करन जा रहे हैं। उलमा जो बयान करनगे ना मैं सीखांगा, उलमा जो दसणगे मैं उन्होंने याद करांगा, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करांगा। अगर कोई हदीस मेरे तक पहुंची तो मैं सुनांगा, अमल करांगा, अगे पहुंचावांगा ते हुजूर दी दुआ दा हिस्सा बनांगा। हुजूर फरमाते ने जो मेरी हदीस सुन के फिर अगे सुनावे, अल्लाह उदा चेहरा सदा सलामत रखे। तो हज़रात गिरामी, अगर नीयत इल्मे दीन दी कर लीती जाए कि असा ने दीन दा इल्म हासिल करना है, तो बंदा घरों निकलेगा नहीं तो अल्लाह के कर्म शुरू हो जाएंगे। पहला कर्म तो यह शुरू होगा कि मेरे आका फरमाते ने जदों बंदा तालिब इल्म बन के घरों निकलेगा ना तो रस्ते विच फरिश्ते पर बिछाएंगे। फिर मेरे आका फरमाते ने दूजा इनाम यह मिलेगा कि एक फरिश्ते की अल्लाह ड्यूटी लगाएगा, वो फरिश्ता बंदे दे कदम गिनेगा ते हर हर कदम दे बदले अल्लाह जन्नत विच एक महल उदा तामीर फरमा देवेगा। और तीसरा अजर ये मिलेगा, हुजूर फरमाते ने इल्म दा हासिल करने वाला तालिब इल्म जदों घरों निकलता है ते वो ते जा रहा होंदा है ना अपने मदरसे वाल या महफिल वाल, हवा विच उड़दे पंछी भी उहदे वास्ते दुआ कर रहे होंदे ने, पानी विच तैरदियां मछलियां भी उहदे वास्ते दुआ कर रही होंदियां ने। तो आने वाले की नीयत ही होवे कि मैं इल्मे दीन सीखना है, और जो महफिल मना रहे हैं वो इस वजह तो महफिल ना मनाए कि मैं लोगों को लोभावा लवा, वो महफिल इस वजह तो मनाए कि मैं लोगों तक ना हुजूर दा दीन पहुंचावा, हुजूर दी उम्मत दी इस्लाह हो जाए, आका करीम दे गुलामा तक आका करीम दी आल दी मुहब्बत दा पैगाम पहुंचे, हुजूर दे गुलामा तक हुजूर दे असहाब दी इज्जत दा पैगाम पहुंचे, हुजूर दे गुलामा तक हुजूर दी बनात दा पैगाम पहुंचे कि आका दियां बच्चियां कितनी अजमत वालियां ने, और हुजूर दे गुलामा तक हुजूर दी अजवाज दी अजमत दा पैगाम पहुंचे, और आका दे गुलामा तक कुरान दी बरकत दा पैगाम पहुंचे, ताकि हुजूर दी उम्मत दी इस्लाह हो जाए। साड़ियां ज्यादातर महफिलां लड़ाई कराने वालियां ने, इस्लाह कराने वालियां नहीं। तो जदों इस्लाह की नीयत होगी तो अल्लाह कर्म भी फरमा देगा। हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े खतीब सन। जदों इन्हां दा विसाल हो गया तो इन्हां दे बेटे कहंदे ने मैंने ख्वाब विच देखिया, और मैंने पूछा अब्बा जी दसो की बनी कबर विच? तो फरमाया पुत्र मेरे रब ने बगैर हिसाब माफ कर दिते। तो मैंने अर्ज की थी कि माफी किस वजह तो मिली? तो मंसूर बिन अम्मार कहते ने कि मैनू रब ने फरमाया तू एक दिन तकरीर कर रहा सी और तू लोगों को ना मेरी रहमत के बारे दस रहा सी, तू लोगों को दस रहा सी कि मां भी एडी जल्दी नहीं राजी होती जितनी जल्दी रब राजी हो जाया करता है। तू मेरे करम दियां बातां कर रहा सी, मेरे रहम दियां बातां कर रहा सी, और मेरी रहमत दियां बातां कर रहा सी। एक बंदा ऐसा भी महफिल विच बैठा सी जिन्हें कदी मैनू सिजदा नहीं सी कीता, तेरियां गल्लां उहनूं चंगियां लगियां ते तेरी गल सुन के उन्हें नमाज शुरू कर दी, तेरी गल सुन के उन्हें कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। तो मेरे तो नाराज बंदे दी सुलह तेरी वजह तो होई सी, सजदे उन्हें कीते ने, माफी मैं तैनू अता कर दी है। तो जदों कोई हुजूर दी उम्मत दी इस्लाह दी नीयत लैके महफिल मनाएगा ना, अमल कोई करेगा तो सवाब अल्लाह उसनू भी अता फरमा देगा। और तीसरा जो बयान करन आ रहे हैं वो किस नीयत नाल कर रहे हैं? इत्थे ते सब तो पहले नीयत ये होंदी है बल लिफाफा कितना दोगे, रेट तय होंदे ने। इत्थे ते मौलवी बिक रहा है, नाथखान भी बिक रहा है, नकीब भी बिक रहा है। मोटा लिफाफा दे दियो, पहलियां महफिलां कैंसल हो जाणगियां, तुहाडे वल आ जाणगे।
जो कमाई करन आया है वो कदी भी आका दा दीन लोगों तक नहीं पहुंचा सकेगा। जो पैसे लेके आया है क्या वो मिंबर ते बैठ के दसेगा कि अबू बकर दी सदाकत कैसी सी? जो पैसे लेके आया है क्या वो दसेगा कि उमर दी अदालत कैसी सी? जो पैसे लेके आया है, जो लोगों की मर्जी के मुताबिक बोलेगा, क्या उन्हें दसना है कि इमाम हसन ने सुलह किवें कीती सी? तो बयान करने वाले विच लालच नहीं होना चाहिए। बयान करने वाला नबी दा दीन डंके दी चोट ते बयान करने वास्ते आए और मुआवजा लोगों को ना मंगे। जिदा कम पिया करदा है ना मेरे भाइयों, अल्लामा खादिम रज़वी फरमाते सन, यार दा होके काम करके ते वेखियो, फिर दुनिया वाले दे के थक जाते ने, यार दे के नहीं थकते। वो इतना देंदे ने, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरत गिरामी अपनी नीयत बेहतर करो, हुजूर दे दीन नू तकवीयत। और जदों असी मिंबरां ते बैठ के उन्हां लोगां दे खिलाफ बोलांगे कि जिन्हां ने दीन नू तकवीयत दिती है, तो फिर क्या दीन तकवीयत पकड़ेगा? हजरत गिरामी अगर असी उन्हां लोगां दे बारे बहसा करांगे, इत्थे एक जल्ला जिन्हों अपने ईमान का नहीं पता, जिन्हों अपनी मां ते बाप का सीधा नहीं पता होता, वो भी सहाबा का ईमान तोलन लग पाता। निगाहे नबूवत कितनी दूर देखती है। हुजूर नू पता सी रब दी अता नाल एक वक्त आएगा ना, लोग मेरे यारां दा ईमान तोलणगे। अबू बकर दे ईमान ते बैसा होणगियां। ते 14 सदियां पहले मेरे आका ने फरमाया, एक तराजू लैके ना ते एक पलड़े विच दुनिया दे सारे मोमिना दा ईमान रख लेना, दूजे पलड़े विच मेरे कल्ले अबू बकर दा ईमान रखना, फिर भी अबू बकर दा ईमान वजनी निकलेगा। फिर भी मेरे अबू बकर दे ईमान दा मुकाबला दुनिया दे मोमिना दा ईमान नहीं कर सकेगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। असी किन्हां नूं सलाम करन वास्ते आए हैं? इस्लाम दे मौसम बहार दी पहली बारिश नूं अबू बकर किया जाता है। इस्लाम दे दरख्त दे पहले फल नूं अबू बकर किया जाता है, और पहले मुसलमान नूं अबू बकर किया जाता है। आका करीम दे नूरे नबुव्वत दी पहली शुआ नूं अबू बकर किया जाता है। आका करीम दे अनवार दी पहली किरण नूं अबू बकर किया जाता है। इस्लाम दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते मैदान विच आने वाले पहले मुजाहिद नूं अबू बकर किया जाता है। जिन्हें खत्मे नबुव्वत ते सब तो पहले पैरा दिता है, उसनूं अबू बकर सिद्दीक किया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना अपने उस यार दियां बड़ियां शाना बयान कीतियां ते बड़ा प्यार कीता। ते आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना बड़ियां इज्जतां अता फरमाइयां। अगर तुसी किताबां दा मुताला करो और बुग़्ज़ और हसद दी ऐनक उतार के कभी देखिया जाए ना, तो फिर पता चलता है उन्हां दियां शाना कितनियां ने, उन्हां दा मकाम कितना है, उन्हां दा मर्तबा कितना है। यही वजह है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान कर रहे ने, और हजरत इमाम मुहम्मद इसनू बयान कर दे। इमाम आजम दे जलीलुल कदर शागिर्द इमाम मुहम्मद बयान कर दे कि हजरत मौला अली बयान कर रहे ने, और किसी बंदे ने खिताब सुनिया, वो पहली दफा महफिल में आया सी ते खड़ा हो गया ते कहन लगा, वाह अली तेरे जिहा तो हुजूर दी उम्मत में है ही कोई नहीं। और वाकई अली 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 ये अली अली ये जमाने सारे दी हाल हाले अली नू मनिया ते समझा आईया जो की हराम है ते की हलाल है।
आले सुन्नत नू रब ने यही ते एजाज दिता है। आले सुन्नत हर उस शख्सियत नू मनदी है जिहदी निस्बत आमिना दे लाल नाल हो गई है, जो हुजूर दा गुलाम बन गया है। आले सुन्नत हर उस शख्सियत नू सलाम करदी है जिहदे दामन विच ना हुजूर दी मोहब्बत आ गई है। क्योंकि हफीज जलंधरी कहता है मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सारे काम बाद देखे जाएंगे। हुजूर दी निस्बत और हुजूर दी मोहब्बत पहले देखी जाएगी। मत्थे ते पिया सिजदे दा दाग रब बाद वेखदा है, दिल विच यार दी मोहब्बत पहले वेखदा है। अगर हुजूर दी मोहब्बत नहीं तो फिर कोई सिजदा कबूल नहीं हो सकता। तो असी जिन्हों भी मनते हैं ना हुजूर दी वजह तो मनते हैं, जिन्हों इज्जत मिली है हुजूर दी वजह तो। किताबां रब ने होर भी दित्तियां, कुरान नू इज्जत तां दित्ती कि मुस्तफा वाला आया है। शहर अल्लाह दी जमीन ते ने ना, सारे शहर ही अच्छे ने, अल्लाह दी जमीन ते ने ना, अल्लाह अपने बंदियां वास्ते बनाए ने। पर अल्लाह ने ना उन्हां गलियां दियां कसमां तां चुकियां ने जिन्हां विच यार चलदा रहा है। उस शहर दियां बातां तां कीतियां ने कि उहदे विच यार रहिंदा है। मेरे भाइयों, लोग शादी करते ने, बीवियां होंदियां ने, लेकिन कुछ बीवियां ऐसियां ने जिन्हां दी अजमतां रब बयान करदा है। वो क्यों करदा है? कमली वाले दियां बीवियां ने। औलाद सारियां दी होंदी है, पर किसे दी औलाद दी तहारत दी गवाही रब नहीं देंदा, यार दी औलाद दी दित्ती है। क्यों सजना? औलाद जे तेरी है। तो जिसनू भी इज्जत मिली है हुजूर दी निस्बत की वजह तो मिली। तो इमाम मुहम्मद फरमाते ने, मौला अली खिताब कर रहे ने, तो किसी ने आखिया अली कि हुजूर दी उम्मत विच ना तुहाडे जिहा मैं नहीं वेखिया। जिसकी खिताबत थोड़ी कामयाब हो जाए ना, तो बंदा आखे तेरे जैसा खतीब ते जमी ही कोई नहीं, फिर 4 दिन उन्होंने नींद नहीं आती, उहदे पैर ही जमीन ते नहीं लगते। मेरी इतनी तारीफ हो गई। तो कई तो कहते हैं जरा लिख दियो ना, मैं लोगों को भी व्हाट्सअप करांगा कि फलां मेरे बारे च एक कहता है। कई कहते हैं छोटा जिहा क्लिप या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दियो या वीडियो क्लिप बना के भेज दियो, मैं लोगों को सुनावांगा कि मेरी खिताबत लोगों को कितनी पसंद है। बंदा कहता है अली मैं तेरे जिहा हुजूर दी उम्मत विच नहीं वेखिया। मौला अली शेरे खुदा ने ना खिताब रोकिया, फरमाया की आखिए? कहता हुजूर दी उम्मत में तुहाडे जिहा कोई नहीं। आपने फरमाया तू अबू बकर वेखे? तू अबू बकर वेखे? उन्हें कहा जी नहीं वेखिया। फरमाया उमर नू वेखे? उन्हें कहा नहीं वेखिया। फरमाया अगर तू कहता कि मैं अबू बकर नू वेखिया, उमर नू वेखिया, और फिर तू कह रही है कि अली तेरे जिहा कोई नहीं थी, अज अली ने तेनू सजा देनी सी, इस वास्ते कि अली कहता है पहला नंबर अबू बकर दा है, दूजा नंबर उमर दा है। यानी ये इज्जत अजमत ने असा ना दीन सिखते उन्होंने कोलों जेड़े 11 महीने ना कोई घोड़ा पालदा होंदा है, कोई पुचवान होंदा है, कोई मिरासी होंदा है, कोई मुसल्ली होंदा है। उन्हें तो अपनी कमाई करनी है। उन्होंने की पता है कि आले बैत ने हुजूर दे सहाबा दीयां बातां किवें कीतियां ने? उन्होंने की पता है कि सहाबा ने हुजूर दी आले बैत की मोहब्बत किस तरह की है? उन्हें तो यही सोचना है ना, मैं लड़ाई करावांगा ते मेरा घर चलेगा। जेड़ा कुरान तो दूर होंदा है ना, फिर फितने पवांदा है। अल्लाह फरमांदा है रुहमा ओ बैनहुम, ए उन्हां फितना फैलाण वालियां दी गल ना सुनियो। रब कहंदा मैं ते उन्हां दियां जफ्फियां पवाइयां होईयां ने, मैं ते उन्हां दियां मुहब्बतां कराईयां होईयां ने। तो हुजूर दा गुलाम वही हो सकता है जो उन्हां सारियां नाल प्यार करे। हजरत अबू बकर नू भी सलाम देवे, फारूक आजम दी भी इज्जत करे,
उस्माने गनी नाल भी प्यार करे ते मौला अली दी अजमत नू सलाम भी करे। ताई ते सुन्नी कहंदा जिदा लक़ब फारूक आज़म है, हर बज़म दे विच ज़ीशाने, जै दीन तो कर कुर्बान कीता, उस मर्द दा नाम उस्माने। असी हां हुबदार शरीफां दे, सिद्दीक दा बहु एहसाने, जेड़ा नाम अली तो सड़दा है, साडी समझ दे विच शैतान। अजकल ते कुछ ऐसे बदबख्त पैदा हो गए, कहते ने सानू मुजद्दद अल फिसानी दा नजरिया कबूल नहीं, असा अपने अकीदे बनाने ने। कहते ने सानू आला हजरत दियां गल्लां नहीं, असा अपने अकीदे दसने ने। क्या पिद्दी का शोरबा, असी सारे ऐसे अकीदे मरोड़ के ते रद्दी दी टोकरी भी सुटते हैं। अकीदा ओही मन्नांगे जो इमाम अहमद रजा सानू अता करके गए। मेरे भाइयों, कोई हुजूर दी आल नाल प्यार करके ते उन्हां दियां इज्जतां बयान करदा ते सहाबा दी शान पिया घटांदा है। मैं कहना अहमद रजा तो वध के अकीदा हुजूर दी आल दे मुतल्लक ना किसी ने बयान कीता ते ना कोई कर सकेगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो सुन्नी दा मुकद्दर अल्लाह ने ऐसा बनाया जो हुजूर दी आले बैत नू भी सलाम पेश करदा है, हुजूर दे सहाबा नू भी सलाम पेश करदा है। हज़रात गिरामी, आओ जरा देखो मकाम सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला। एक बारी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा हुसन और आप दा जमाल बयान किया। ते किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इब्राहिम एडे सोहने सन, दिल करदा असी भी इब्राहिम नू वेखीए। ते मेरे आका ने फरमाया, अच्छा जे अज कोई इब्राहिम दी जियारत करना चाहता है ना, मेरे यार अबू बकर नू वेख लवे। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दी अगर कोई जियारत करना चाहता है अलैहिस्सलाम, तो अबू बकर दी जियारत करना। ते किसी ने आखिया, या रसूलल्लाह तुहाडे तो बाद अगर कोई तुहाडी जियारत करना चाहता है, तो फरमाया फिर मेरे अली नू वेख लवे। मेरे भाइयों, उन्हां दी अजमतां देखो, उन्हां दा मकाम देखो। लोग पैसा उन्हां दे ईमान ते करदे ने कि जिन्हां दे बारे विच मेरे आका करीम ने फरमाया कि इन्हां दी गल करन लगिया ना जुबान दंदा थले करे हो ते होश नाल बोले हो। क्यों? ये मेरे यार ने। इमामुल अंबिया फरमांदे ने, रब ने जदों सारियां रूहां पैदा कीतियां ना, ते फिर रब ने उन्हां रूहां ते नजरे करम फरमाई, ते जिन्हां दे दिल रब नू शीशे वांगो साफ लगे, वो मेरे सहाबी बना देते ने। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला नो। असल गल एवे ना, असी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो दे बारे च गल उहदे कोलों पुछदे हां जिन्हों पता ही नहीं अबू बकर कौन है। हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर ने कमाल कर दी है। फरमाते ने, जो कम ज़र्फ है ये उनके बस की बात नहीं, जो कम ज़र्फ है जिन्हां दियां तकरीरां पैसे लैके बदल जांदियां ने, जिन्हां दे लफज नोट वेख के बदल जांदे ने, इधर कुछ बयान करते ने तो उधर कुछ बयान करते ने। जो कम ज़र्फ है ये उनके बस की बात नहीं, अली से पूछ के कितना अजीम था सिद्दीक। फरमाते ने, सिद्दीक की अजमत पूछनी हो फिर अली उल मुर्तजा को पूछो।
हजरत मौला अली खिताब कर रहे सन, हजरत अबू बकर की बात आई, हजरत उमर की बात आई, तो किसी ने कहा अली तुसी ना दे बारे की कहते हो, तो आपने फरमाया सुनो मैं हुजूर कोलों सुने हैं कि जदों रब ने ना रूहां दा जहान बनाया, आदम अलैहिस्सलाम नू इस जमीन ते भेजण तो पहले जदों आलम अरवा दे अंदर रूहां सन, उस आलम दे अंदर ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह विच अर्ज की थी, ए मालिक ए अबू बकरो उमर मैनू दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब कोलों मंगिया हजरत अबू बकर नू, हजरत उमर नू कि ए मैनू दे दे। मौला अली कहते ने रब ने फरमाया मूसा जिद ना करे ते मैं यार दे वजीर बनाए हुए ने। तो देखो इन्हां दियां कितनी इज्जतां। हजरत गिरामी महफल लगी है मस्जिद नबवी है, हुजूर खिताब कर रहे हैं, और कैसी महफल होगी जिथे गुफ्तगू खुद सरकार कर रहे हैं। 14 सदियां गुजर गई ने ना, तो तुसी गुलन खेल दी इस मस्जिद में बैठे हो, तो मैं देख रहा मैं जदों भी सरकार का नाम लैना ना तो चेहरे गुलाब के फुल की तरह खिल उठते हैं। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। तो हुजूर का नाम आंदा है ना तो चेहरियां ते खुशी आ जाती है। जिस महफल विच हुजूर का नाम लिया जाए ते ईमान वाले दा चेहरा खिल उठे, जरा सोचो उस महफल का की हाल होगा जिथे खुद सरकार खिताब फरमा रहे होंगे होंगे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस मानो अली, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। हुण जरा तवज्जो करना कि मकाम अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला, इमाम उल अंबिया ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ना उसने अखलाक दियां 360 ऐसियां किस्मां पैदा फरमाइयां कि बंदा कलमा पढ़े और उन्हां 360 विचों कोई एक किस्म भी बंदे च पाई जाए ना तो बंदा जन्नत जाएगा। किस्मां ने 360 ते एक भी पाई जाए, 360 सिफतां ने एक पाई जाए तो बंदा जन्नत जाएगा। साहबा कहते ने हुजूर दी महफिल विच ना सवाल बड़े घट बंदे करते थे, जुर्रत ही नहीं सी होंदी। सब तो ज्यादा सवाल अबू बकर सिद्दीक कर सकते सन। हुजूर दे ना जिंदगी दे साथी ने, बचपन दे साथी ने, गार दे साथी ने, मजार दे साथी ने, जिथे भी वेखो ना सरकार दे नाल ना अबू बकर नजर आएंगे। और उलमा ने बयान किया है, किसी ने पूछा सी कि हुजूर दी बारगाह विच अबू बकर दा की मकाम है, तो बुजुर्गां ने फैसला किया है कि रब दे नजदीक जो मकाम कमली वाले दा ना, हुजूर दे नजदीक ऐसा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक दा है। यानी जिस तरह रब अपने यार नाल प्यार करता है, इसी तरह हुजूर अबू बकर सिद्दीक नाल प्यार करता है। तो हजरत अबू बकर खड़े हो गए, अर्ज की हल फिया मिनहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका उन्हां 360 किस्मां चो कोई एक मेरे विच भी पाई जाती है, कोई एक किस्म मेरे च पाई जाती है। हुजूर मुस्कुराए,
यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। आका करीम मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर एक दो वाले ते बहु लब जानगे, मेरी उम्मत विच वाहिद ओ तू है कि कुल्लुहा फी का। अबू बकर सारियां तेरे विच पाइयां जांदियां ने, वो सारियां तेरे विच पाइयां जांदियां ने। तो मेरे भाइयों, जिस दी अजमतां इस तरह सरकार बयान कर, जिस दियां बातां हुजूर बयान करन, और फिर मौला अली मुश्किल कुशा उन्हां नाल प्यार करन, हसनैन करीमैन उन्हां नाल प्यार करन। ते अज बंदा आखे जी मैं उन्हां नूं नहीं मनदा, तो किसे दा अगर वो सूरज वाल मुंह करके थुकेगा, थुक अपने ते पवेगी, सूरज दा ते कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मस्जिद नबी है, हजरत मौला अली शेरे खुदा मस्जिद में बैठे सन, हजरत अबू बकर तशरीफ ले आया। तो जदों भी हजरत अबू बकर आंदे ने ना, ते मौला अली खड़े हो जाते हैं। कदी हजरत अली आंदे ने ते अबू बकर बैठे होंदे ने, वो खड़े हो जाते हैं। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं कई बारी ना इस बात नूं सोचिया और इसका मुशाहिदा किया, और कई बारी मैं ये बात देखी कि जदों भी अली उल मुर्तजा बैठे होंदे सन ना, मैं वेखदी सा मेरे अब्बा जी अली दा ही चेहरा वेखदे रहंदे सन, उन्हां दी नजर अली दे चेहरे ते रहिंदी सी। ते मैं एक दिन तनाई विच पुछया, अब्बा जी महफल लगी होंदी है, तुसी बैठे होंदे हो, पर तुसी चेहरा अली दा वेखदे रहंदे हो। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटा मैं हुजूर कोलों सुनिया अली नूं वेखना भी इबादत है, अली नूं वेखना भी इबादत है, अली दी जियारत करना भी इबादत है। ते मैं चाहना नाले महफल होंदी रवे, नाले इबादत होंदी रवे। तो हजरत अली अल मुर्तजा ने इस्तिकबाल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना मत्था चुमिया, ते चुम के आखिया अली मुबारक हो। आपने फरमाया, भाई अबू बकर किस चीज की? ऐ अली मैं हुजूर कोलों सुनिया, साडे आका ने फरमाया कि कल कयामत वाले दिन जन्नतों ने जाना जिन्हें पुल सिरात पार करनी है, तो पुल पार वो ही करेगा जिन्हों अली मोर ला के देवेगा। पुल सिरात पार वो ही करेगा, क्योंकि हुजूर फरमाते ने हुब्बु आले मुहम्मदिन जवाज़ु सिरात, पुल सिरात पार करन दा वीजा हुजूर दी आल दी मोहब्बत है। और पुल पार करन दा वीजा अमेरिकन एम्बेसी ने नहीं लाना, मौला अली मुश्किल कुशा ने लाना है। तो ऐ अली मुबारक हो भी, बड़ा तेरा मकाम है। हजरत मौला अली ने हस के कहा, यार अबू बकर तेरी मेहरबानी, तू मैनू खुशखबरी दी, पर मैनू कई बारी हुजूर पहले भी दस बैठे थे, लेकिन अबू बकर तैनू मुबारक हो। आपने फरमाया, अली भाई मैनू किस चीज की मुबारक? मौला अली ने कहा, अगली गल हुजूर ने मैनू दसी है, तैनू नहीं दसी। अगला हुक्म मैनू दिता है, वो तेरे मुतल्लक है। हजरत अबू बकर ने अर्ज की है, मेरे भाई अली मेरे मुतल्लक की हुक्म है। हजरत अली ने फरमाया, अबू बकर अगर कमली वाले ने फरमाया कि पुल पार करन दा वीजा अली देवेगा, पुर ओही पार करेगा जिन्हों अली इजाजत देवेगा, ते अबू बकर हुजूर मैनू कई बारी कह बैठे ने कि वीजा उन्हों देना जेड़ा अबू बकर दा मलंग होवेगा, जेड़ा अबू बकर नाल प्यार करने वाला होवेगा। या रसूल अल्लाह। हजराते गिरामी, दो गल्ला ने, पुल ओ पार करेगा जिन्हों अली वीजा देवेगा, पुल पार करन दा वीजा हुजूर दी आल दी मोहब्बत है, ते वीजा उन्हों मिलेगा जेड़ा अबू बकर नाल प्यार करदा होवेगा। ते फिर क्यों ना आखिए जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं। मिलके हर बंदा कवे ताकि सारियां नू पता चल जावे, अज जेड़ा महफल पे करदे ने हुजूर दी आल नाल भी प्यार करदे ने, सहाबा नाल भी प्यार करदे ने। जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं।
भावें नमाज़ां पढ़े, भावें रोजे रखे, भावें हज करे, पर जिन्नू पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा इतबार नहीं, ते जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। तो जरा देखो कि आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं, और इत्थे बंदा लड़ाइयां करांदा फिरदा है। हजरत मौला अली खुद फरमांदे ने, अगर कोई मेरे नाल मोहब्बत का दावा करता है, अबू बकर उमर नाल दुश्मनी रखता है, फरमांदे ने मैं गवाही देना वो झूठ है, वो कज़ाब है। मेरे नाल मोहब्बत वो ही कर सकता है जिदे दिल विच ना अबू बकर दी भी मोहब्बत होवे, क्योंकि मैनू खुद हुजूर ने फरमाया है, अली मोमन दे दिल विच अबू बकर उमर दा बुग़्ज़ ते तेरी मोहब्बत जमा नहीं हो सकती, जिथे जमा होवेगी सारियां दी मोहब्बत ही जमा होवेगी, और तुहाडे नाल मोहब्बत मोमन करेगा और नफरत मुनाफिक करेगा। तो मेरे भाइयों जरा देखो इन्हां दा मकाम की है। उन्होंने तोलिया जा रही है मस्जिद नबवी, आका करीम ना जन्नत की बात फरमा रहे हैं, फरमाते ने जन्नत के 8 दरवाजे ने, ते कल कयामत वाले दिन ना जेड़े दुनिया में ज्यादा रोजे रखते हैं ना, उन्होंने बाबुर रयान बुला के आखेगा भाई मेरे विचों लंघ जा, ते जेड़े नमाज ज्यादा पढ़ते हैं ना, जिन्होंने सिजदे बगैर लज्जत नहीं लगती। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते सन, लोगों कदी दुनिया विच 3 लज्जत ना होंदियां ना, ते मैं दुनिया विच रहना पसंद ही ना करता। ये 3 लज्जत ने जिन्हां दी वजह तो मैनू दुनिया विच रहना पसंद है, अगर ये लज्जत ना होंदियां मैं मर जाना पसंद करता। हुजूर ओ केड़ियां लज्जत ने? फरमाया, पहली लज्जत सिजदे वाली। जदों दुनिया दियां फिक्रां तो आजाद होके ना मैं सिर सजदे च रख के ते सुबहान रब्बी यला ला कहना, फरमाते ने फिर वो लज्जत मिलती है कि मैं मजबूर हो जाना दुआ करन ते रब्बा जिंदगी बता दे ताकि सिजदे दी लज्जत ज्यादा ले लवां। अज ते साडे टुटे पुटे सजदे ने, ते सजदियां विच भी कारोबार दे ख्याल ने। सजदे दी लज्जत पुछनियां ते खंजर थल्ले ज़हरा दे लाल कोलों पुछ सजदे दी की लज्जत हुंदी है। सजदे दी लज्जत पुछनियां ते साबत बिनानी कोलों पुछ, जेड़े मर के भी कबर विच नमाज पढ़दे ने। हजरत साबत बिनानी ताबई ने सारी जिंदगी दुआ की, रब्बा सिजदे दी बड़ी लज्जत आई है, ते बंदा मर जावे ते शरीयत दा मुकल्लफ नहीं रहंदा ते ओदे वास्ते नमाज जरूरी नहीं, पर तेरा ये बंदा दुआ करदा है मैनू कबर विच भी नमाज पढ़न दी तौफीक देवी, सिजदे बगैर दिल नहीं लगेगा। असां भी कदी कोशिश की अपने आप को नमाजी बनाने की? इत्थे ते जनाब मुहब्बत आले बैत दा जेड़ा दावा पिया करदा है उदियां ते नमाज़ां ही पूरियां ने। वो तो झूठे अपनी मुहब्बत में दावा उन्हां दी मुहब्बत दा। हजरत मौला अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ना पिंडली विच तीर लगा और तीर पिंडली विच फंस गया, दरमियान विच आके रुक गया, अद्धा इधर है अद्धा इधर है। हाथ लगांदे ने दर्द होंदी है, ते किसी ने आखे अली नूं तंग ना करो, वक्त मैं दसांगा तीर कढ़ लेना। नमाज दा वेला होया ना ते अली मुसल्ले ते खड़े हो गए, जदों नीयत कीती कहंदा हुण कढ़ लो, तीर निकाल दिता गया। हजरत मौला अली दा जिस्म में कोई हरकत ना हुई, कोई दर्द महसूस ना होया। जदों नमाज पढ़ी तो फरमाया तीर किधर है? उन्हें किया जी असा निकाले है। फरमाया जिदे सामने खड़ा सा ना उदी इज्जत दी कसम है मैनू ते पता ही नहीं चलिया। तो हज़रात गिरामी दावा उन्हां नाल मुहब्बत दा कि जिन्हां दियां नमाज़ां ऐसियां सन, और तू नमाज दी बजाए तू हुजूर दे गुलामां दे ईमानां ते बहस करन लग पिया। कदी फिक्र की अपने ईमान की? कदी सजदे की लज्जत लई? कदी अपनी औलाद नूं असां ने इमाम हुसैन दे अंदाजे इबादत समझाए ने? अपनी बेटी नूं फातिमा ज़हरा दे शर्मो हया दियां बातां दसियां ने?
असी लड़ाइयां करवांदे फिरदे हां। और कदी यह भी ते दसना कि फातिमा दे जनाजे दी इमामत किने कराई सी? कदी यह भी ते दसना कि फातिमा ज़हरा नूं गुसल किने दिता सी? इत्थे लड़ाइयां करवांदा पिया, उन्हां दा किरदार कौन दसेगा? सानू ना सिजदे दी लज्जत नसीब नहीं। अपनी औलाद नूं बचपन तो आदी करो। हुजूर फरमांदे ने बच्चा 7 साल दा होवे ते नमाज दा हुक्म दिओ, 10 साल दा हो जाए जे नहीं पढ़दा ते मार के पढ़ाओ। असा मार के ना इंग्लिश दे सबक याद कराए, मगर मार के नमाज नहीं पढ़ाई। है कोई तुहाडे च ऐसा जेड़ा ये बात कह सके कि मैं मार के बच्चे नूं नमाज पढ़ाई, मैं सख्ती करके बच्ची नूं पर्दा कराया? तो मेरे भाइयों, शरीयत दे ओ अहकामात जिन्हां ते अमल करना है, असी अमल कर रहे हैं। चाहिए तो यह है ना कि फजर का वक्त होवे, तेरे घर बच्चे जागे हों, नमाज पढ़ रहे हो। मैं कहना ना रोजाना की बुनियाद से बच्चियां ना हुजूर का गुलाम बनाओ। बच्चियां दसो कि हुजूर की इज्जत से पहरा किस तरह देना है। बच्चियां कुरान की मुहब्बत दसो। फजर की नमाज पढ़वाओ बच्चियां को, ज्यादा नहीं तो 1 रकू कुरान का पढ़वाओ, ज्यादा नहीं तो 11 मरतबा दुरूद पढ़वाओ। और मैं बड़ी मुहब्बत के नाल हाथ जोड़ के अर्ज करना है, एक वजीफा दे के जा रहे हैं। रोजाना बच्चियां नूं स्कूल भेजण तो पहले ना एक शेर जरूर पढ़वाना है, और राती सुलाण तो पहले भी ये शेर पढ़ाना है। शेर एक ही है ताकि तुहाडे बच्चियां दे नस नस दे अंदर ये शेर याद हो जाए। अपने बच्चियां नूं दसना है, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, दुनिया दे किस कोने ते जाओ, मगर ये सबक नहीं भूलना कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बचपन तो हुजूर दी मोहब्बत सिखाई है ना, तो फिर बंदा आखिरी सांस तक हुजूर नाल मोहब्बत करता है। तुहाडे बिल्कुल करीब लेटन वाला इस्लाम दा वो अजीम मुजाहिद जिन्हें पूरे पाकिस्तान दे अकेले गवर्नर नूं ललकार के कहा सी, ओए नवाब अफ काला बाग, तेरी पगड़ी नाल ते बगावत हो सकती है, पर मुस्तफा दे नालैन नाल ते नहीं ना हो सकती। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह, जेड़ा मैं वाकया बयान करन लगा ना, शायद कोई होवे जिन्हें पहले सुनिया हो, लेकिन तहरीरी वाकया मैं किताब विचों पढ़ के बयान कर रहा, सुन के नहीं बयान कर रहा। हुजूर फरमाते ने बंदे दे झूठा होने वास्ते यही काफी है कि सुनी गल अगे बयान कर दे। मैं किताब चो पढ़ के बयान कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ना एक बारी दाता साहब तशरीफ लै गए, लाहौर दाता अली हजवेरी की बारगाह। नियाजी साहब जदों सलाम करके वापस निकले ना, तो नियाजी साहब फरमाते ने मेरियां जुतियां किधर ने? उन्हें किया जी इत्थे एक तालिब इल्म सी, उन्हें चुकियां सन, तलाश करो। अजे कई दसन तलाश करो तो वह तालिब इल्म आके कहता हुजूर मेरे कोल ने। तो आपने फरमाया बेटा तेरे हाथ खाली ने, जुतियां कित्थे ने? तो उन्हें आखिया हुजूर मैं ना पगड़ी बन्नी हुई सी, लेकिन जदों तुहाड़ियां जुतियां चुकियां ने ना, तो मैं सिर की पगड़ी ला के ना ते जुतियां पगड़ी विच बलेट के सीने लाइया हुई ने। तो अल्लामा नियाजी ने कहा बेटा तू मेरियां जुतियां पगड़ी विच क्यों लपेटियां ने? तो तालिब इल्म कहता है हुजूर तुसां कमली वाले दी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता है ना, तो असीं इतना ते कर सकते हैं ना, तुहाड़ियां जुतियां पगड़ी विच लपेटीए। मैं सिर्फ इस वजह तो लपेटियां ने, तुसी हुजूर नाल प्यार करते हो, तुसी हुजूर दी इज्जत पिछे मारा खादियां ने। मौलाना फरमांदे सन जेल विच ना मेरे ते सप छोड़े गए ते मारिया गया, ते मैनू कहते सन सिर्फ इतना कह दे वो मैं खत्मे नबूवत दा नारा नहीं लांदा, ते मैं मार खा के कहता सा गर्दन रखिए यार दे नाम तो कटाण वास्ते है। तो ये नारा तो नहीं छुट सकता। मौलाना कहते नहीं कि बेटा तू मेरियां जुतियां क्यों लपेटियां ने पगड़ी? हुजूर तुसां हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता है ना, खत्मे नबूवत ते कम कीता है ना, इस वजह तो मैं अपनी पगड़ी लपेटियां ने। दाता दरबार दे दरवाजे दियां सीढ़ियां ते खड़े हो गए
अल्लामा नियाजी ने ना उस तालिब इल्म दा मत्था चुमिया ते चुम के तारीखी लफ्ज गए, फरमाया ओ मैनू अलविदा करन वास्ते आने वाले उलमा और दाता कोल आने वाले उलमों, नियाजी की बात याद रखना, खत्मे नबूवत ते पैरा मैं भी दिता है, पर इस बच्चे दे अंदाज दसदे ने जेड़ा पैरा ये देवेगा ना फिर ऐसा को नहीं दे सकेगा। ये नियाजी की बात याद रखना कि ये बच्चा खत्मे नबूवत का मुजाहिद बनेगा। अल्लामा बात कह के चले गए, बात रकम हो गई, किसी ने लिख ली, वक्त गुजरिया, कोई तालिब इल्म फिर जदों अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी बन के मैदान में जाके खलोता है ना, फिर जमाने ने वेखे है कि नियाजी कितनी दूर का देख रहा सी कि व्हील चेयर ते बैठ के कुफर दे अमाना विच जलजले बपा करके रख देवेगा। नारा मारना है, पर इंज मारना जिवें अल्लामा साहब कहते सन। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहा है कि कुफर पाकिस्तान कोल पे एटम बम कोलो इतना नहीं डरिया जितना रज़वी दे दिते नारे कोलो डर गया है। लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हज़रात गिरामी मैं अर्ज़ कर रहा सा ना, अपने बच्चियां नू बचपन तो तैयार करो, असा हुजूर दी इज्जत ते पैरा देने। अल्लामा रज़वी कोलों पुछया गया सी तुहानू ये हुजूर दी मोहब्बत कित्थों लभी, तो फरमाया मां ने दिती। जी मां ने किवें दिती? फरमाते सन मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं सी पर सरकार दी खादिमा सी। मेरी मां ना उठदियां बहदियां ते कम करदियां उदा एक ही वजीफा सी, कहंदी सी मैं सदके या रसूल अल्लाह। ओ काश तुसी भी ना अपनी औलाद नू हुजूर तो सदके होने वास्ते पालो। असी अपनी औलाद नू ना पालते हैं भाई साडा बुढ़ापे दा सहारा बने, और तेरा सहारा बने ना बने पर दीन नू ते तकवीयत देवे ना। अपनी औलाद नू दसो कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो हज़रात गिरामी बात मैं अर्ज कर रहा था कि जदों दीन आएगा ना फिर जो दीन पढ़ लेंदा फिर हुजूर दे गुलामां दे बारे में बात नहीं करेगा जिन्हां ने ना दीन पीछे मारा खादा। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने अबू बकर ना हर मैदान में नंबर लैंदा सी, हर मैदान में नंबर लै जाना। कहते ने एक बार हुजूर ने ना फरमाया लश्कर जाना है, हालात बड़े सख्त ने, तावन करो, मदद करो इस्लामी लश्कर की। फरमाते ने मेरे घर माल बड़ा सी, मैं मस्जिद तो यह नीयत लैके उठिया अज नंबर मैं लैना। कहते ने मैं घर गया, मैं अद्धा माल एक पासे कीता, अद्धा एक पासे कीता, अद्धा घर छड़िया ते अद्धा लैके ना हुजूर को आ गया। मैं माल पेश किया, हुजूर ने दुआ की। कहते ने मैं एक पासे खड़ा हो गया, मैं कि अज मैं नंबर लै गया, अज मैं बहुत माल लैके आ गया। कहते ने थोड़ी देर गुजरी ना तो अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, गठली सिर ते रखी है, हुजूर दे सामने उतार के नीचे रखी है। कहते ने अबू बकर ने जदों गठली खोली ना तो पहली चीख उमर दी निकल गई। मैं ते अद्धा घर छड़ के आया सा, अबू बकर घर दा चूल्हा भी पट के ले आया, उन्हें सुई धागा भी लैके आया। इमाम उल अंबिया दी अखां विच आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर घर भी कुछ छड़ के आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया आका तुसा पहली बारी मंगे है ना,
हुक्म दिता है माल दियो। ते अबू बकर हुण घर या रब छड़ के आया या रब दा रसूल छड़ के आया और कुछ नहीं छड़िया। जो दीन पिछे इतनियां कुर्बानियां देवे अज उदा ईमान तोलिया जा रहा है। इमामुल अंबिया दी महफिल लगी है, सहाबा अपनी अपनी पसंदा पे बयान कर दे। कोई कहता मैनू ऐ शै पसंद है, कोई कहता मैनू ऐ शै पसंद है, कोई कहता मैनू ऐ शै पसंद है। हजरत अबू बकर ने अर्ज की सोने मैनू 3 चीजा पसंद है। आका मैनू 3 चीजा पसंद है। सारी मस्जिद विच ना जो सहाबा सारे बैठे सन मस्जिद विच अमा तनगोश हो गए। असा अपनी पसंद दसी है, सुनिए अबू बकर दी पसंद कैसी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की आका मेरी पहली पसंद है वे चेहरा तुहाडा होवे ना ते अख मेरी होवे। आका तुहाडा चेहरा होवे ते अबू बकर वेखदा रहे। जी करदा सोनिया महबूबा तेनू कोल बिठा के तकदा रवा। हर वाल मेरा अख बन जाए मोहताज ना मैं किसे अख दा रवा। आका पहली ख्वाहिश है बेबा अखियां मेरियां होन ते चेहरा तुहाडा हो। ये पहली ख्वाहिश रब नूं इतनी पसंद आई ना 3 दिन ते गार विच आखिया बस झोली च पा के यार वेंदा रहो। ते जे अजे भी नहीं रजिया ते क़यामत तक मजार विच नाल लेट के ही वेंदा रहो। आका मेरियां अखां तुहानूं वेखन। ते दूसरी पसंद या रसूल अल्लाह माल मेरा होवे ते हुक्म तुहाडा होवे। इत्थे ना ईमाने अबू बकर नूं ओ तोलन दी कोशिश कर रहा है जेड़ा पंचर नोट जेब विच पा के ते जुमे दी झोली भी सुट जांदा है, बस जिन्हों 10 जगह ते ना टेपां लगियां होण। ते दीन ते नाम ते जेड़ा 5 रुपए देना भी गवारा ना करे। हजरत अबू बकर मक्के दे अमीर तरीन बंदे सन। 40,000 दीनार दे मालक सन। और उलमा बैठे ने 1 दीनार 4.5 माशे सोने दा हुंदा है। 4.5 मासे सोने दा 1 दीनार हुंदा सी। और 40,000 दीनार दे मालक सन। और सारे दे सारे यार दे हुक्म ते कुर्बान कीते। और वो मंजर बड़ा अजीब सी जदों हजरत अबू बकर ना बिलाल नूं खरीद के ले आए। ते खरीद के ले आके ना ते अर्ज कीती या रसूल अल्लाह बिलाल नूं मार पैंदी सी, तुहाडा बड़ा प्यारा है आका, मैं नूं खरीद के ना मैं गुलाम नहीं रखना, मैं आजाद पिया करदा है। ते इमामुल अंबिया ने ना फरमाया अबू बकर अज कदी मेरे नाल मशवरा कर लैंदा, अद्धे पैसे तू पांदा अद्धे मैं पांदा। वो बिलाल दी कदर वेखो जिन्हों मुस्तफा खुद खरीदना चाहते। अद्धे पैसे तू पांदा अद्धे मैं पांदा। एक गल जदों हुजूर ने फरमाई ना ते अबू बकर घुटनियां दे बल जमीन ते बैठ गए। हाथ जोड़ के अर्ज की सोने अद्धे मैं की पांदा, मेरे कोल मेरा है की सोने, मेरा कुछ नहीं सारा तुहाडा है। अबू बकर ने नहीं खरीदिया है, तुसा ने खरीदिया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों उस बंदे दी अजमतां नूं तोलिया जा रही है। उस बंदे दी तारीखे विसाल ते बंदे ढोलक मालदे ने। और शर्म नहीं आंदा बेगैर तो तुहानूं कि कमली वाले दे उस गुलाम दे बारे च जिस दे बारे च मेरे मुस्तफा ने फरमाया है लोगों जिस जिसने अबू बकर ते एहसान कीता, जिस जिसने मुहम्मद ते एहसान कीता, मैं सारियां दे बदले ला दिते। अबू बकर दे इतने एहसान ने मेरे तो मैं इहदा बदला क़यामत वाले दिन रब कोलों लैके देना है, दुनिया में नहीं लाना। उलमा फरमाते ने इहदा मतलब यह नहीं हुजूर दे नहीं सकते, दे सकते दुनिया च क्यों नहीं दिता। यार नाल प्यार वेखो, हुजूर ने फरमाया दुनिया खत्म हो जानी है, ये महदूद है।
ते मरन तो बाद जदों क़यामत आनी है ना, तो फिर वो जिहड़ी जिंदगी उन्हें खत्म नहीं होना, मैं इहदे एहसानां दा बदला खत्म होने वाली जिंदगी च नहीं देंगा, ना खत्म होने वाली जिंदगी च देंगा। तो आका मेरा माल होवे ते तुहाडा हुक्म होवे। ते तीसरी ख्वाहिश, या रसूल अल्लाह मैं पूरी कोशिश करदा तुहाडी खिदमत दी। आका मैं पूरी कोशिश करदा, मगर या रसूल अल्लाह कुछ वक्त ऐसे होंदे ने मैं खिदमत नहीं कर सकता। ते अबू बकर दा दिल करदा कदी अबू बकर दी बेटी तुहाडी बीवी बन जाएगा, ते बाहर अबू बकर खिदमत करे, घर अबू बकर दी बेटी खिदमत करे। हजरत शेख मुहक्कक कहते ने जिब्राइल एक बारी हुजूर को आए, ते नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल रब दा की पैगाम लेके आए। आका अज वही नहीं आती, अज और पैगाम लेके आए हैं। एक ना रेशमी रुमाल पेश किया, अल्लाह ने भेजे। वो ठपिया रुमाल हुजूर फरमाते ने जदों मैं खोलिया ना तो तस्वीर बनी सी। मैं क्या अबू बकर की बेटी आशा की तस्वीर है। मैं अबू बकर के घर जाता रहना है, मैं देखी ओदी बेटी है, तो अल्लाह ने तस्वीर मेरे वाल क्यों भेजी है? जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमांदा तेरे वास्ते रिश्ता रब ने पसंद किया है, ये तेरा रिश्ता रब ने पसंद किया है। मेरे भाइयों देखो उन्होंने मकाम की, उन्होंने मर्तबा की। आओ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिंदगी का कोई एक मोड़ ऐसा नहीं कि जिथे हुजूर नजर आन ते अबू बकर नजर ना आवे। ते फिर क्यों ना कविए यार बेमिसाल बेमिसाल वफादारियां, यार बेमिसाल बेमिसाल वफादारियां, ओदे वांगों किसे भी निभाणियां नहीं यारियां, ओदे वांगों किसे भी निभाणियां नहीं यारियां। यार बेमिसाल बेमिसाल वफादारियां, ओदे वांगों किसे भी निभाणियां नहीं यारियां। खिज़ां विच नाल सी, बहारां विच नाल सी, कुफर दियां खूनी तलवारां विच नाल सी। जान उत्ते दुख चले हिम्मतां नहीं हारियां, ओदे वांगों किसे भी निभाणियां नहीं यारियां। मुनकिरां नूं गल्लां ने सिद्दीक दियां खांदियां, जिथे ने सिद्दीक उथे लानतां नहीं जांदियां। मुड़ मुड़ मुनकिरां नूं लानतां ने सारियां, ओदे वांगों किसे भी निभाणियां नहीं यारियां। हजरत अबू बकर दे इमाम बनन ते खलीफा बनन ते लोग शोर पे पांदे ने, पर आशिक कहंदा है तेरा सारा पिटना ते सड़ना नकामे, ओनू ते बनाया मेरे आका ने इमामे। ओदे पिछे अली भी नमाज़ां ने गुजारियां, ओदे वांगों किसे भी निभाणियां नहीं यारियां। तुहाडे मेरे सरकार फरमाते ने ना, मैनू किसे दे माल ने इतना फायदा नहीं दिता जितना अबू बकर दे माल ने फायदा दिता है। यानी कदम कदम ते हजरत अबू बकर दियां इज्जतां बयान कीतियां, अजमतां बयान कीतियां। हुजूर फरमाते ने इहदे नाल प्यार करना मेरी उम्मत ते वाजिब है, अबू बकर दा शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत ते वाजिब है। हुण जेड़ा उम्मती होंदा है ना, नबी दी गल भी मनदा है जेड़ा उम्मती। और हुजूर ने फरमाया है, हुजूर फरमाते ने जो मेरे सहाबा नाल मुहब्बत करेगा ना, उदे दिल विच मेरी मुहब्बत होवेगी ते मेरे सहाबा नाल मुहब्बत करेगा।
और जो मेरे सहाबा नाल नफरत करेगा असल विच उहदे दिल विच मेरी नफरत है, तां मेरे सहाबा नाल नफरत करदा है। ये खुद मेरे आका ने फरमाया है कि सहाबा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत की वजह तो है और सहाबा नाल नफरत मेरी नफरत की वजह तो है। और अगर कोई हुजूर दे असहाब दे बारे च गलत बात करे दा मतलब है हुजूर नाल भी बुग़्ज़ रखता है। और हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जगह जगह ते अजमत अबू बकर को बयान फरमाया। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक दा विसाल होया तो हजरत मौला अली ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर दरवाजे खड़े होके आपने फरमाया अबू बकर अल्लाह तेरे ते रहम करे, तू सब तो पहले इस्लाम ले आंदा। अबू बकर इस्लाम नू ना इज्जत भी तेरे कोलों मिली है, इस्लाम नू हिफाजत भी तू ही दिती है, इस्लाम नू वकार भी तेरे कोलों मिली है। और मेरे आका करीम फरमाते ने कयामत तक कोई मुसलमान नेक अमल करे, कोई मोमन अच्छा काम करे, क़यामत तक जितने मोमन अच्छे काम करनगे ना उन्होंने भी सवाब मिलेगा, उन्होंने काम दा अबू बकर नू भी सवाब मिलेगा। अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो हदीस की रूह नाल सवाब हजरत अबू बकर नू भी मिलता है। अगर कोई हज करता है तो सवाब हजरत अबू बकर नू भी मिलता है। और जिसका सवाब इतना जा रहा होवे उहदी अज़मतां नू कौन घटा सकता है। तो जिन्होंने शान यसनैन किया हो, आका करीम जिन्होंने ना अपने सफर का साथी बनाया होवे, मैं कहना लखा सलाम मौला अली नू कि जिन्होंने हुजूर ने अपना बिस्तर दिता, पर उदी भी ती अजमत मनो ना जिन्हां दे नाल बिस्तर वाला आप चल पे है। बंदे कहते ने हजरत अली नू ना अबू बकर ते ईमान ते शक सी। मैं कहना हिजरत तो सख्त रात को नहीं सी, अगर अली उल मुर्तजा नू शक होंदा तो कहंदे या रसूल अल्लाह अबू बकर नू सुलाओ बिस्तर ते, अली नाल जाएगा। लेकिन अली चुप करके सो गए। क्यों? आका जी अबू बकर चले आए तो फिर फिक्र ही किसी बात की कोई नहीं, वो सब तो पहले जान देवेगा, सब तो पहले वो अपने आप को पेश करेगा। यही वजह है कि डंग ते डंग खादे ने पर यार दी नींद विच भी खलल नहीं आन दिता। अल्लाह उन्हां दियां इज्जतां समझण दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उन्हां दा एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। अपने घर घर अपने बच्चियां नू दसो कि हुजूर दी आले बैत दा की मकाम है, हुजूर दे सहाबा दा की मकाम है, उन्हां दा आपस विच की ताल्लुक सी। और जदों असहाबे पैगंबर दे दिन आन अपने घरां विच खत्म दिलाओ, खुद उन्हां दा जिक्र करो और महाफिल दा इनेकाद करो ताकि नस्लां नू पता चले कि इस्लाम नू तकवीयत देने वालियां शख्सियतां कौन ने। अल्लाह ताला मेरा आप दा हामी और नासर होवे। मैं भाई इम्तियाज गुल और उन्हां दे रुफाका नू मस्जिद इंतजामिया नू पूरे इलाके दे उलमा नू मुबारकबाद पेश करदा है कि जिन्हां ने ताजदारे सदाकत दी बारगाह विच खिराजी अकीदत पेश करन दा एहतमाम कीता। अल्लाह ताला इन्हां नू इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाज फरमा लें, इंशाअल्लाह 8 फरवरी बरोज सोमवार बाद नमाज़े इशा मरकजी मस्जिद जामिया बदर अल बदर पक्की शामरदान में एक महफिल बसिलसिला खलीफा अव्वल बिला फस्ल हजरत सैयदना